हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध कथावाचक व बागेश्वर धाम के संस्थापक तथा सनातन धर्म के प्रचारक। आप जान चुके होंगे कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। बागेश्वर धाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जानेंगे इनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में। इनका बचपन का नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार या महाराज के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक गर्ग यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग का बचपन उनके ही गांव में बीता। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। वह एक गरीब परिवार से थे, इसलिए वे बचपन में आसपास के गांव में दान मांगकर रामचरित और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीवन यापन करते थे। वर्तमान में वे अविवाहित हैं, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते थे। कथित तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भगवान हनुमान जी ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनाने और समाज की सेवा करने के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता के अवतार हैं और न ही कोई तांत्रिक हैं, मात्र एक साधारण मानव हैं जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन सिद्धियों को जन्म, कल्याण और मानव सेवा हितार्थ में लेते हैं और उनकी मानसिक व शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। संपत्ति। शास्त्री जी के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। इसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह सेवा में उपयोग होता है। इनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है। विवाद। शास्त्री जी उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर के अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री जी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वहां जो भी जानना चाहते थे उनसे पूछने के लिए कहा। प्रमुख हिंदू नेताओं ने उनका समर्थन मिला और 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम के शास्त्री जी का समर्थन किया। 25 जनवरी सन 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के लिए दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र पुलिस अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। इनका आध्यात्मिक जीवन। शास्त्री जी जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। शास्त्री जी को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की भी स्थापना की है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी कर वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वहाँ प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। अगर आप नीम करोली बाबा के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।
बात नहीं है इस भारत। आज हम